शेरू और रहस्यमयी गुफा का रहस्य। हरे भरे जंगल में सुबह का समय था। सूरज की सुनहरी किरणें पेड़ों के बीच से होकर जमीन पर पड़ रही थीं। छोटा भालू शेरू और उसकी सबसे अच्छी दोस्त मीना हिरन नदी किनारे खेल रहे थे। हवा में ठंडक थी और नदी का पानी कल कल बह रहा था। शेरू पानी में कंकड़ फेंकते हुए बोला, मीना देखो ये कंकड़ कैसे उछल रहे हैं, जैसे कोई नाच रहा हो। मीना मुस्कुराई। हाँ शेरू, जंगल में आज का दिन कितना खूबसूरत है। तभी मीना की नजर दूर एक बड़ी चट्टान पर पड़ी जहाँ कुछ चमक रहा था। वह बोली, अरे शेरू, वो क्या है जो इतनी चमक रहा है? दोनों जिज्ञासा से वहाँ पहुँचे। चट्टान पर एक अजीब सी लिखावट थी, रहस्यमयी गुफा, केवल सच्चे दिल वालों के लिए। शेरू ने हैरानी से दीवार को छुआ। तभी पेड़ों से झूलता हुआ टोनी बंदर नीचे आया। टोनी बोला, वाह, लगता है इसमें कोई खजाना छिपा है, चलो अंदर देखते हैं। मीना ने डरते हुए कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये जगह अजीब है। लेकिन शेरू बोला, डरने से कुछ नहीं होता, अगर ये सच में रहस्यमयी गुफा है तो हमें उसका रहस्य जानना चाहिए। तीनों मिलकर गुफा में दाखिल हुए। अंदर बहुत अंधेरा था, चारों ओर ठंडी हवा बह रही थी। दीवारों पर पुराने चित्र बने थे, जानवरों के, राजाओं के और कुछ ऐसे जो समय के साथ मिट चुके थे। अचानक गुफा का दरवाजा पीछे से धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो गया। मीना चीखी, अब क्या होगा शेरू, हम फंस गए। शेरू ने शांत रहते हुए कहा, घबराओ मत मीना, हर ताले की एक चाबी होती है। इसी बीच गुफा की एक दीवार पर नीली रोशनी चमकने लगी। वहाँ से एक बूढ़ा उल्लू प्रकट हुआ। उल्लू ने गंभीर आवाज में कहा, स्वागत है सच्चे दिल वालों, ये गुफा तुम्हारी परीक्षा लेगी। यहाँ से केवल वही बाहर जा सकता है जो सच्चाई और साहस से काम लेगा। टोनी हंस पड़ा, मुझे तो कोई परीक्षा नहीं देनी, मैं तो बस खजाना लेने आया हूँ। उल्लू बोला, जो लालच करेगा वो यहाँ फंस जाएगा। इतना कहकर उल्लू गायब हो गया और गुफा के अंदर 3 रास्ते खुल गए। एक पर सुनहरी रोशनी थी, दूसरा अंधेरे में जा रहा था और तीसरे से तूफान जैसी आवाज आ रही थी। शेरू ने कहा, हमें रोशनी वाले रास्ते से जाना चाहिए। लेकिन टोनी जिद करने लगा, खजाना हमेशा अंधेरे में छिपा होता है। वह अकेला अंधेरे वाले रास्ते में चला गया। शेरू और मीना ने साहस जुटाया और रोशनी वाले रास्ते पर कदम बढ़ाया। दीवार पर लिखा था, सच्चाई की चाबी से ही द्वार खुलेगा। शेरू ने सोचा, इसका मतलब शायद हमें सच्चाई बोलनी होगी। वह जोर से बोला, मुझे खजाना नहीं चाहिए, मैं सिर्फ सच्चाई चाहता हूँ। अचानक दीवार हिली और एक गुप्त कमरा खुल गया। कमरे के बीच में एक सुनहरी किताब रखी थी जो चमक रही थी। उसी समय उल्लू फिर से प्रकट हुआ। वह बोला, बहुत अच्छा शेरू, तुमने लालच नहीं किया, इसलिए ये किताब तुम्हारे लिए है। इसमें बुद्धिमानी और सच्चाई का ज्ञान है। शेरू ने सम्मान से किताब उठा ली। तभी पीछे से टोनी की डरावनी चीख सुनाई दी, शेरू, मीना, मदद करो। दोनों दौड़कर उसकी तरफ गए। टोनी घिरा पड़ा था, उसके आसपास अंधेरा फैला हुआ था। वह कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे खजाना नहीं चाहिए। शेरू ने उसे उठाया और कहा, कोई बात नहीं टोनी, गलती हर किसी से होती है। जैसे ही तीनों गुफा के मुहाने की ओर बढ़े, अचानक जमीन कांपने लगी। एक भयानक आवाज आई, ये गुफा मेरा घर है। अंधेरे से एक विशाल काला भेड़िया निकला। मीना और टोनी डर गए, लेकिन शेरू डटकर खड़ा हो गया। भेड़िया गरजा और उस पर झपटा। शेरू ने पूरी ताकत से उसका सामना किया। मीना ने जल्दी से दीवार पर बने एक चिन्ह को दबाया। वहां से सफेद रोशनी की किरण निकली और भेड़िया धुएं में बदलकर गायब हो गया। उल्लू फिर से प्रकट हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, तुम तीनों ने गुफा को श्राप से मुक्त कर दिया। याद रखो, साहस और सच्चाई ही असली ताकत है। गुफा का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। बाहर सूरज की रोशनी फैल रही थी। तीनों दोस्त आजाद थे। टोनी बोला, अब समझ गया शेरू, असली खजाना सोना नहीं, सच्ची दोस्ती है। मीना मुस्कुराई, और सच्चाई से बड़ी कोई जीत नहीं। शेरू ने आसमान की ओर देखा और बोला, हम साथ हैं, बस यही सबसे बड़ा खजाना है। शाम को जब सूरज ढल रहा था, तीनों नदी किनारे बैठे थे। आसमान के रंग पानी में झिलमिला रहे थे। शेरू ने कहा, जिंदगी में जो सच्चा और साहसी होता है वही हर मुश्किल को जीत लेता है। तीनों ने हंसते हुए एक दूसरे का हाथ थामा और जंगल में फिर से शांति और खुशियों की लहर फैल गई। शॉर्ट स्टोरी मॉरल, लालच से नहीं, सच्चाई और साहस से ही असली जीत मिलती है। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल समय में साथ खड़े रहते हैं।